Hello everyone, welcome to Topper's Notes. This is Ankita Sood and let's begin with today's current affairs. Our first article is Emergency Credit Line Guarantee Scheme यानी कि ECLGS. तो ECLGS ने अराउंड 15 मिलियन जॉब्स को सेव किया है एंड 14% आउटस्टैंडिंग MSME लोन्स को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि NPAs में बदलने से SBI की रिपोर्ट कहती है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिवाइव करने में गवर्नमेंट के की प्लान्स में से एक रहा है। तो पहले बात करते हैं कि MSME होता क्या है। तो इट स्टैंड्स फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ECGLS यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसे मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के पार्ट के रूप में अनाउंस किया गया था। Our next article is India-Turkmenistan MOU on disaster management. So recently disaster management field में cooperation पर इंडिया एंड तुर्कमेनिस्तान के बीच में एक MOU साइन किया गया है। यूनियन कैबिनेट ने थर्सडे को धारचूला में महाकाली रिवर पर एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए इंडिया एंड नेपाल के बीच में इस MOU को अप्रूवल दे दिया है एंड MOU साइन करने के साथ ही दोनों कंट्रीज के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस में और इम्प्रूवमेंट होगी एंड ये एक गवर्नमेंट स्टेटमेंट में कहा गया है। Our next article is प्रसाद प्रोजेक्ट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिसेंटली प्रसाद स्कीम के अंडर मथुरा डेवलपमेंट ऑफ गोवर्धन प्रोजेक्ट के वेरियस कंपोनेंट्स का इनॉग्रेशन किया है। गवर्नमेंट ने रामायण एंड बुद्धा सर्किट जैसे वेरियस स्पिरिचुअल सर्किट्स के थ्रू यूपी स्टेट में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर फंड्स एलोकेट किए हैं। सो अब बात करते हैं कि प्रसाद प्रोजेक्ट एग्जैक्टली करता क्या है। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रसाद स्टैंड्स फॉर पिलग्रिमेज, रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। इसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा 2014-15 में लॉन्च किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस। Our next article is tracking animals through eDNA. So here E stands for environment. So कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग हवा में फ्लोट होता DNA यानी कि eDNA वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को बूस्ट कर सकता है एंड रिसर्चर्स ने इंडिपेंडेंटली दिखाया है कि एनवायरमेंटल DNA में टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को आइडेंटिफाई एंड मॉनिटर करने का पोटेंशियल है। इसके अलावा एनिमल्स अपनी सांस, स्लाइवा, फर के थ्रू एनवायरमेंट में DNA रिलीज करते हैं एंड इन सैंपल्स को eDNA कहा जाता है। Our next article is policy on UCC is for legislators to decide, not court, Government of Delhi High Court. So here UCC stands for Uniform Civil Code. So 2019 में फाइल्ड एक जनहित याचिका के रिस्पॉन्स में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC के अडॉप्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एक डायरेक्टिव कॉन्सेप्ट यानी कि आर्टिकल 44 पब्लिक पॉलिसी का मैटर है एंड कोर्ट इस रिगार्ड में कोई डायरेक्शंस नहीं दे सकता। सेंटर ने इंडिया के 21st लॉ कमीशन से UCC के वेरियस एस्पेक्ट्स पर गौर करने एंड रिकमेंडेशन देने को कहा है। Our next article is Light Combat Aircraft LCA Tejas and LCA Mk-1A. तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL सभी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस डिलीवर करने की उम्मीद करता है। ये 2022 में इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी कि FOC वेरिएंट में किया जाएगा। ऑल्सो LCA Mk-1A विद स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स इस साल के मिड तक उड़ान भरेगा। Our next article is James Webb Space Telescope. NASA completes deployment of its most daunting project. जैसा कि ये कॉस्मिक हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने की तैयारी करता है,
नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सैटरडे को अपने 21 फुट गोल्ड कोटेड प्राइमरी मिरर पैनल के 2 वीक के डिप्लॉयमेंट फेज को फिनिश कर दिया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक अनप्रेसिडेंटेड मिशन है जो फर्स्ट गैलेक्सी से लाइट को देखने एंड यूनिवर्स की मिस्ट्रीज की डिस्कवरी करने के लिए तैयार है। तो अब बात करते हैं कि JWST यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एग्जैक्टली होता क्या है। ये एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन US, नासा, यूरोपियन एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसीज यानी कि CSA, एंड ये लगभग 6.5 मीटर की प्राइमरी मिरर के साथ एक बड़ा इंफ्रारेड टेलीस्कोप होगा। That's all for today's current affairs. Thank you so much.